चेयरमैन पीटीआई के लिए आज पेशियों का दिन। इमरान खान अहलिया के हमरा लाहौर से इस्लामाबाद रवाना। नैब रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड के मुबैना करप्शन केस में शामिल तफ्तीश होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुतलबी। बायोमेट्रिक के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेशी का इम्कान। इमरान खान को पेशी के मौके पर गिरफ्तारी का खदशा। एक इंटरव्यू में कहा 80% यकीन है धर लिया जाऊंगा। ऐसी सूरत हाल में कारकुनों को पुरअमन रहने का भी पैगाम दे दिया। मौजूदा सिपहसालार जब वो DGISI थे तो उन्होंने इमरान नियाजी जो वजीर आजम थे उनको कहा कि आपकी अहलिया मुहतरमा करप्शन में मुलव्वस है। यही वजह थी कि DGISI जनरल आसिम मुनीर की ट्रांसफर की। आपकी अहलिया करप्शन में मुलव्वस हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बतौर DGISI इमरान खान को आगाह किया। ये बात पसंद न आई तो इमरान नियाजी ने जनरल आसिम का तबादला कर दिया। बिला खौफ तरदीद कहता हूं, इमरान नियाजी ने जनरल आसिम मुनीर के बारे में झूठ बोला। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। बोले फौजी तनसीबात पर हमले मुल्क दुश्मनी नहीं तो क्या है। शर पसंदों से रियायत की तो मुल्क नहीं बचेगा। कोई नया कानून नहीं बना रहे। मुकद्दमात आर्मी एक्ट के तहत ही चलेंगे। जिन्होंने इस कौम के शहीदों और गाजियों की बेरुंदी की है, यादगारों को पांव तले रोंदा है, कायदे आजम हाउस को जाके वहां पर उसको राख बनाया, उनको कानून और आइन के कटहरे में खड़ा करना होगा। उनसे रियायत बरती गई तो मेरे मुंह में खाक, ये मुल्क नहीं बचेगा। सिविलियन तंजीबात हैं, वहां पर एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत मुकदमे चलाए जाएंगे और जो फौजी तंजीबात वो आर्मी एक्ट के तहत चलेंगे। पाक फौज का 25 मई को यौम तकरीम शोहदा मनाने का ऐलान। अस्करी तंसीबात यादगारों शोहदा की हुर्मत पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त करार। आर्मी चीफ का कहना है मजबूत फौजी मुमलिकत की सलामती और इत्तेहाद की जामिन है। शोहदा की कुर्बानियां और गाजियों की खिदमत सरमाया इफ्तिखार है। पाक फौज का हर जवान तासुबात से बालातर होकर फराइज निभाता है। शोहदा और गाजियों के एजाज में GHQ में तकरीब। सिपहसालार ने अफसरों और जवानों को एजाजात से नवाजा। कौमी असम्बली में 9 मई के वाक़यात के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा मज़म्मती करारदाद मंजूर। ख़ालिद आसिफ ने कहा इमरान खान ने अब तक 9 मई के वाक़यात की वाज़ेह मज़म्मत नहीं की। ये शख्स किसी का वफादार नहीं। तमाम हरबे नाकाम हुए तो एब्सोल्युटली नॉट, बैरूनी साजिश और साइफर से यू टर्न ले लिया। अब अमरीकी रुकन कांग्रेस से मदद के लिए मिन्नत समाजत कर रहा है। वज़ीर दिफा ने ऑडियो लीक्स कमीशन पर PTI के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। बोले ऑडियोज की शनाख्त के बाद असल चेहरे बेनकाब होंगे। रेड लाइन क्रॉस करने वालों को नताइज का इल्म नहीं था। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। बोले PTI क़यादत लोगों को उकसाती रही। इमरान खान खुद मंसूबा मरुए कार लाते रहे। ऑडियो लीक्स का तहलका। कमीशन ने काम शुरू कर दिया। हुकूमत से तमाम रिकॉर्डिंग्स ट्रांसक्रिप्ट समेत मुद्द तक तलब। कार्रवाई ओपन होगी। हसास मामला सामने आने पर इन कैमरा समात हो सकती है। जस्टिस काजी फायज ईसा कहते हैं कमीशन किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है न करेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे अख्तियार में मदाखलत नहीं करेंगे। गवाहों की इज्जत करेंगे। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक कमीशन मुताल्लिका अफराद की अदम हाजिरी पर सख्त इक़दाम के लिए बाइख्तियार है। कमीशन के सामने पेश होने वाले मुलजिम नहीं होंगे, ना उनसे मुलजिमान जैसा सलूक होगा। तहरीक इंसाफ ने ऑडियो लीक्स का तहकीकाती कमीशन और मुल्क भर में आर्टिकल 245 का निफाज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बाबर अवान कहते हैं कमीशन के TORs नाकिस हैं। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के जरिए कमीशन बनाए। अदालत से फोन टेपिंग की तहकीकात का मुतालिबा। 9 मई के बाद PTI टूट फूट का शिकार। चौधरी वजाहत हुसैन ने चौधरी शुजात से हाथ मिला लिया। परवेज इलाही को भी घर वापसी का मशवरा दे दिया। साबिक वजीर मजहबी उमूर पीर सईदुल हसन शाह और PTI मगरबी पंजाब के सदर फैजुल्ला कमोका ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया।
पीटीआई के सदर ने पार्टी चेयरमैन का बयानिया मुस्तरद कर दिया। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं इमरान खान के साथ खड़े हैं लेकिन उनके बयानिए के साथ नहीं हैं। फौज हमारा अपना इदारा है, कोशिश रही है कि फौज और एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे रहें। आठ मई को तहरीक इंसाफ के 11 रहनुमा मेरे घर पर मौजूद थे। फैसल वार्डा का इंकशाफ। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बोले तमाम अफराद को क़यादत की जानिब से हिदायत थी कि ISI के हेडक्वार्टर्स जाना है। नौ मई के केसेस। यास्मीन राशिद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के हुक्म पर अडियाला जेल से रिहा शीरी मजारी फिर गिरफ्तार। फैयाज और हसन चौहान की नजरबंदी कालादम करार। पिशावर में रेडियो पाकिस्तान पर हमले का मरकजी मुलजिम मूसा खान गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। नाम ECL में डालने का फैसला। बैरून मुल्क वालों के लिए रेड नोटिस जारी होंगे। नौ मई यौम स्याह है, नाकाबिल कबूल है। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए शहर शहर रैलियां। लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पाक फौज के हक में नारे। हमजा शहबाज की यादगार शोहदा पर हाजिरी। बोले 9 मई ने अवाम के दिलों को जख्मी किया। इमरान नियाजी की फितना सियासत को दफन करना होगा। The tea is fantastic. The tea is fantastic. जितना चाय पीना चाहते हैं हम उनको पिला सकते हैं। हम अपना वतन दिफा करना जानते हैं। चाय पिला सकते हैं मगर मुल्क का दिफा करना अच्छी तरह जानते हैं। बिलावल भुट्टो का भारत को पैगाम। बोले भारत मुतनाज़ इलाके में इजलास मुनक्किद करके अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। यह अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड और करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ारजा ने एक बार फिर कश्मीरियों को गैर मशरूत इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत का यकीन दिलाया। मकबूजा कश्मीर मुतनाज़े इलाका है और रहेगा, दुनिया ने भी मान लिया। चीन ने G20 में शिरकत से इनकार किया तो तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और इंडोनेशिया ने भी बॉयकॉट कर दिया। मुतनाज़े इजलास के खिलाफ मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर मार्च। इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुजाहरा। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज। वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत बजट से मुतालिक इजलास FBR की तजावीज़ का जायजा लिया गया। इसहाक डार ने कहा हुकूमत कारोबार और अवाम दोस्त बजट पेश करेगी। नया बजट मईशत के तमाम शोबों के लिए खुशहाली लाएगा। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तारीख देने का मजाज नहीं। 4 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी करें। पंजाब में इंतखाबात की अदालती तारीख पर विफाक और पंजाब हम आवाज। सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग जवाबात मगर मौकिफ एक। पंजाब हुकूमत ने 9 मई का हवाला दिया। बताया सूबे में सिक्योरिटी हालात तब्दील हो गए। सियासतदान तबाही के बजाय बेहतरी की तदबीर अपनाए। मुआशी बहरान संगीन तर हो गया। लड़ाई जारी रही तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं अवाम वोट की ताकत से जालिमों का एहतसाब करें। नए इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे। इलेक्शन कमीशन का फैसला। तैयारियां शुरू कर दी। इलेक्शन में 12.5 करोड़ वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7वीं मरदमशुमारी के इब्तदाई नताइज भी जारी। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 95 लाख से बढ़ गई। हुकाम के मुताबिक 5 साल के दौरान मुल्क की आबादी में 4 करोड़ 18 लाख 82 हजार अफराद का इजाफा हुआ। यही रफ्तार रही तो पाकिस्तान जल्द आबादी के लिहाज से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा। अंदरूनी सिंध से कराची में गंदुम लाने पर पाबंदियां मजीद सख्त। जाम शुरू। हैदराबाद और मटियारी में कायम चेक पोस्टों पर अमले की तादाद बढ़ा दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक तीनों चेक पोस्टें 3 शिफ्टों में निगरानी के फराइज अंजाम दें। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का रद्द अमल। कहा पाबंदी के बायस शहर में आटा मजीद महंगा हो जाएगा। ईरान ने अली रजा इनायती को सऊदी अरब में अपना सफीर मुकर्रर कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इनायती ईरानी वजारत खारजा में मुआविन के तौर पर काम कर चुके हैं। ईरान की वजारत खारजा में अरब खलीज उमूर के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं।